सुप्रभात। मैं हूं करिश्मा और आज हम कक्षा 9वीं की स्पर्श पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। इसका मतलब ये है कि हम जिस तरीके की पोशाक पहनते हैं, हमें उसके ऊपर ही जिस तरीके की पोशाक पहनते हैं उसके हिसाब से हमें समाज में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। यानी अगर हम फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो हमें गरीब बोला जाता है। उसी की जगह अगर हम साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें अमीर बोला जाता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रहती है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पोशाक हम पहनते हैं हमारे लिए वो कभी कभी काफ़ी सारे रास्ते भी खोलती है, पर कभी कभी वो हमारे लिए एक अड़चन बन जाती है। यानी अगर हमें अपनी से नीचे श्रेणियों की दुख का भाग बनना है या उनकी मदद करनी है तो हमारी पोशाक ही हमारे लिए अड़चन बन जाती है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम उनके दुख का भाग नहीं बन सकते। और ये बहुत ही ये पुरानी स्टोरी है। तो पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था, चाहे अभी थोड़ा कम हो गया हो पर ख़त्म नहीं हुआ है ऐसा सोचना। इधर एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अगर हमारी पतंग कट जाए और जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो उसको भूमि पर गिरने नहीं देती, ज़मीन पर गिरने नहीं देती, उसको अपने साथ चलाती रहती है। वैसे ही हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब एक स्टोरी है जो कि लेखक ने हमारे साथ शेयर करी है। वो ये है कि बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़े थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छुपाए सिर को घुटने पर रखे फफक कर रो रही थी। अब जब लेखक बाज़ार में गए थे तब उन्होंने देखा कि जैसे मेन रोड पर फुटपाथ पे लोग नहीं अपना सामान बेचते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर सामान रख के बेचते हैं, वैसे ही एक अधेड़ उम्र की यानी बूढ़ी औरत खरबूजे बेच रही थी। और वो खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे, यानी बेचने के लिए रखे हुए थे। और खरबूजे बिक्री के लिए रखे हुए थे, परंतु उन खरबूजों को कोई खरीदने के लिए कैसे आता। जो उसको बेच रही थी, जो अधेड़ उम्र की औरत जो खरबूजे बेच रही थी, वो तो मुंह छिपाए, यानी जैसे घुटने पर सिर रख कर ऐसे रोते नहीं हैं हम कभी कभार, वैसे ही वो भी रो रही थी। ठीक है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। अब जो पड़ोस की दुकानें थी और उनमें जो लोग बैठे हुए थे या फिर जो लोग इधर उधर घूम रहे थे, खड़े लोग बोल सकते हैं हम, वो उसी स्त्री के बारे में घृणा से बात कर रहे थे, उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे, यानी उसी स्त्री के बारे में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब देखो, पहले ही लोग उस औरत के लिए कितनी घृणापूर्वक बातें कर रहे थे। अब अगर जो लेखक था उसने जब उस स्त्री को देखा तब
उसके मन में एक व्यथा सी उठी कि ये स्त्री क्यों रो रही है, क्या मतलब क्या हुआ है इसके साथ। पर उसको वो जानता कैसे, लेखक जान कैसे पाता कि वो क्यों रो रही हैं, क्योंकि पहले ही लोग उनके बारे में इतना घृणापूर्वक बातें कर रहे थे। अब वो अगर उस अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत के साथ बैठ भी जाते तो लोग उन्हें क्या बोलते। ये सुनकर उनकी मतलब पोशाक की वजह से उस समय पोशाक ही उनके लिए एक अड़चन, एक व्यवधान बन खड़ी हो गई। वो उन्होंने जैसी पोशाक पहनी थी और जैसी उस बूढ़ी औरत ने पहनी थी, इस वजह से वो उस टाइम वो पोशाक उनके लिए एक अड़चन बन गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह भैया दुकान लगा के बैठी है। अब एक आदमी था, उसने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा कि अरे भाई क्या ज़माना आ गया, देखो जवान लड़के यानी उसके जो लड़का है, जवान लड़का वो मर गया था और उसको मरे हुए पूरा दिन भी नहीं बीता और ये भैया दुकान लगा के बैठी, यानी ताने दे रहे थे लोग उस अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत को। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, यानी दूसरे जो आदमी था उसको साहब बोला गया है। दूसरे साहब वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोले कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है, कि जैसे जिसकी नीयत होती है उसी प्रकार से उसकी बरकत होती है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियास लाई, यानी एक ज़ोर से बोला कि अरे भाई, ऐसे करके हम बोलते नहीं हैं ज़ोर से। तो वो फुटपाथ पर खड़ा हुआ था और उसने दियास लगाई और वो अपनी तीली से कान खुजा कर बोल रहा था कि अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, कि ये जो लोग होते हैं इनका कुछ नहीं है, ये इनके लिए सब कुछ रोटी है। इनके लिए ना कोई बेटा बेटी है, ना कोई खसम लुगाई है, ना ही कोई धर्म ईमान है। सब जो भी चीज़ है वो इनके लिए बस रोटी है। उनको बस रोटी मिलनी चाहिए, उनको बस इसी से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता। फिर परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब एक परचून की दुकान पर एक लाला जी बैठे थे और उन्होंने कहा कि अरे भाई, इनके लिए चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, इनको कोई मतलब नहीं होता, पर इनको दूसरों के, इनको खुद का, उनके ये कह रहे थे कि इनको खुद का तो धर्म ईमान में इनको कुछ ख्याल ही नहीं है, पर दूसरे का धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब जवान बेटा यानी कोई रिश्तेदार या कोई मरता है, डेथ होती है किसी की, तो उसके बाद 13 दिन का सूतक लगता है, पर ये तो जवान बेटे को एक दिन भी नहीं हुआ, पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और ये यहाँ पे बाज़ार में खरबूजे बेच रही है, खरबूजे बेचने बैठ गई। अब 1000 आदमी आते जाते हैं, अगर कोई इससे ले लेगा तो उसका तो ईमान धर्म कहाँ रहेगा, है ना। उसको क्या पता कि उसके घर में तो सूतक लग रखा है। पास पड़ोस की दुकानें से पूछने पर पता लगा। अब क्या पता लगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद द स्टोरी टिल नाउ। लेट्स रिकैप्चुलेट। हम फिर से सारी स्टोरी पढ़ते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्या है कि इसमें बोला गया है कि हम जिस तरीके की पोशाक पहनते हैं उसी के ऊपर, उसी के बेसिस पर, ठीक है, उसी के बेसिस पर हमें विभिन्न मतलब हमें समाज में अधिकार और हमारा दर्जा निश्चित करा जाता है। यानी अगर हम फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो हमें गरीब बोला जाता है, अच्छे कपड़े पहने तो अमीर बोला जाता है। और उसी के ऊपर एक स्टोरी भी बोली गई है कि एक अधेड़ उम्र की जो औरत थी वो बाज़ार में खरबूजे बेच रही थी, पर उससे कोई, और जो खरबूजे थे वो बिक्री के लिए रखे हुए थे, पर
उसको ही खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा था, और आता भी कैसे, क्योंकि वो फक 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 कर मुंह छुपाए रो रही थी, ठीक है। और पड़ोस की दुकानों में जो लोग थे, आसपास में जो लोग थे, वो उसको ताने दे रहे थे। अब जब आस पड़ोस से जब उन्होंने लेखक ने पूछा तो पता चला, और वो क्या स्टोरी थी, क्यों रो रही थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So thank you. If you like the explanation, do hit the like button, share the video as much as you can, and do not forget to subscribe the channel. Thank you.